बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट नंबर 1 जानवर में सबक हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी का बकिया हिस्सा पढ़ेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और इनके साथी इन बातों का कोई जवाब ना देते और अपने काम में लगे रहते। कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने कहा कि तमाम जानवरों और परिंदों का एक एक जोड़ा, आप इसे खत कशीद अल्फाज के नीचे पेंसिल से लाइन लगाइए और उसके ऊपर उनके मायने लिखिए और खाने पीने की चीजें कश्ती में रख लो। उन्होंने अल्लाह का हुक्म माना और वैसा ही किया जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया था। तमाम जानवरों जैसे हिरन, हिरनी, गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी वगैरह को कश्ती में सवार कर लिया। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब कश्ती में सवार हो जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। जो लोग देख रहे थे मजाक उड़ाने लगे, अरे इन सबको क्या हो गया है, ये क्यों कश्ती में बैठ रहे हैं। नाफरमान लोगों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी शामिल था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसे पहले भी समझाया था मगर वो ना माना। एक बार फिर इसे बुलाया मगर इसने कहा, मेरी फिक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। अचानक बादल आ गए और बहुत तेज बारिश होने लगी। थोड़ी देर में ऐसा लगा कि जमीन से भी पानी उबल रहा हो। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। लोग अपनी जानें बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ दरख्तों पर चढ़ गए और कुछ मकानों की छतों पर, लेकिन इतना पानी हो गया कि दरख्त भी डूब गए और मकान भी। यहाँ तक कि जिस पहाड़ पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपनी जान बचाने के लिए चढ़ गया था वो भी डूब गया। सारे नाफरमान लोग डूब गए और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी के ऊपर ही ऊपर तैरती रही। बहुत दिनों बाद बारिश रुकी, सूरज निकला। कश्ती में सवार लोग इतने दिनों बाद सूरज को देखकर बहुत खुश हुए। पानी कम होने लगा और इनकी कश्ती एक पहाड़ के साथ जा लगी जिसका नाम जूदी है। लोग कश्ती से उतरे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। सारे जानवरों को भी खुशकी पर छोड़ा और यूं ये दुनिया दोबारा बसी। तो प्यारे बच्चों, अब आपने पढ़ाई की, अब आप देखें कि कश्ती किस तरह तैयार हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने और जो नेक लोग थे उन सब ने मिलकर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती तैयार की और हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो थी वो 90 फीट ऊंची थी और 150 फीट जो है वो चौड़ी थी और इसकी बहुत ज्यादा चौड़ाई थी और इसके 3 हिस्से थे। इस तरह उन्होंने बहुत मेहनत से ये कश्ती तैयार की। अब जब कश्ती तैयार हो गई तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती में तमाम जानवरों और परिंदों का एक एक जोड़ा सवार किया, मतलब कि एक एक जोड़ा बिठा लिया। एक एक जोड़े से मुराद ये है कि हाथी और हथनी, मोर और मोरनी, शेर और शेरनी, यानी कि हर जानवर का एक मुज़क्कर और एक मुअन्नस कश्ती में सवार कर लिया ताकि इनकी नस्ल आगे दुनिया तक भी चलती रहे। इसी तरह परिंदे, हशरात, सांप, तमाम जानवरों के एक एक जोड़े उन्होंने कश्ती में सवार कर लिए और एक हिस्से में खाने पीने का सामान रख लिया और फिर आखिर में तमाम नेक लोग जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बात मानते थे कश्ती में सवार हो गए। अब जब लोगों ने ये देखा कि वो सब कश्ती में सवार हो गए हैं तो अचानक ही बहुत ज्यादा तेज बारिश होने लग गई और इतनी तेज बारिश हो गई कि लोग घबरा के पहले तो घरों से बाहर निकले, लेकिन फिर वो बारिश का पानी जब बढ़ता गया, ज्यादा होता गया, तो लोगों ने क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए छतों का रुख किया। लोग मकानों की छतों पर चढ़ गए और लेकिन पानी था कि जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था
اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آسمان سے تو بارش ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ زمین کے اندر سے بھی پانی نکل رہا ہے، اور ان کے گھر، مکان، چھتیں، حتیٰ کہ وہ والا پہاڑ بھی ڈوب گیا جس پہ حضرت نوح علیہ السلام کا نافرمان بیٹا چڑھ گیا تھا، اور اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیا تھا کہ آپ میری فکر نہ کریں۔ لیکن پانی 40 دن اور 40 رات تک یہ بارش لگاتار ہوتی رہی، اور پانی میں تمام نافرمان لوگ جو ہیں وہ ڈوب گئے۔ ہر چیز پانی اپنے ساتھ بہا کے لے گیا، ان کے گھر، مکانات، ان کا سامان، حتیٰ کہ تمام نافرمان بھی اس پانی میں ڈوب کے مر گئے۔ لیکن چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تمام فرما بردار لوگ تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات مانی تھی، اور وہ تمام اس پانی سے، طوفان سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جانوں کی حفاظت فرمائی۔ اس طرح جب 40 دن تک کشتی پانی میں تیرتی رہی اور بارش ہوتی رہی۔ اب جتنی بارش ہو رہی تھی اسی قدر پانی بھی زیادہ ہو رہا تھا، لیکن کچھ دنوں کے بعد دھوپ نظر آئی، اور دھوپ میں جو کشتی ایک پہاڑ کے ساتھ جا کر رک گئی، اور اس پہاڑ کا نام تھا کوہ جودی، جہاں پر کشتی رکنے کے بعد تمام لوگ اور جانور اور پرندے آئے اور وہاں پر اتر کر انہوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ اس طرح دنیا نئے سرے سے آباد ہو گئی، اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کشتی سے اور طوفان سے اور بارش سے بچایا، اور نافرمان لوگوں کو یہ سزا دی کہ وہ تمام لوگ ڈوب گئے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔